प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। इसे शॉर्ट में NAC के प्रयोग के द्वारा, अर्थात स्वतंत्र कर्ता कारक। नॉमिनेटिव कर्ता एब्सोल्यूट स्वतंत्र कंस्ट्रक्शन कारक, जिसमें कर्ता ही स्वतंत्र कार्य करने वाला हो। इसका फर्स्ट रूल है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों का हम NAC का प्रयोग करके वन सिंपल सेंटेंस बनाना। रूल फर्स्ट है, जब एक वाक्य के कार्य करने पर ही दूसरे वाक्य का कार्य निर्भर करे, तब हम NAC का प्रयोग करके वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात जब एक वाक्य के कार्य करने पर ही दूसरे वाक्य का कार्य निर्भर करे, तब हम NAC का प्रयोग करके वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद सेकंड रूल प्यारे बच्चों इसका रहेगा, NAC का प्रयोग केवल उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके कर्ता अलग अलग हों। अर्थात जब दोनों वाक्यों में उनके कर्ता जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग होंगे। यदि पहला कार्य, इसका कैसे करेंगे इसका प्रयोग, यदि पहला कार्य पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में है, तब इसे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से बनाएंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द ट्रेन अराइव्ड, रेलगाड़ी आ पहुंची, फुल स्टॉप। दूसरा है द पैसेंजर्स स्टूड अप, यात्री खड़े हो गए। तो पहले का सब्जेक्ट ट्रेन है, दूसरे का सब्जेक्ट पैसेंजर्स है। तो पहला जो कार्य हुआ, रेलगाड़ी आई, फिर यात्री खड़े हो गई। तो रेलगाड़ी के आने पर ही पैसेंजर्स का कार्य निर्भर हुआ। पहला कार्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारा वन सिंपल सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, द पैसेंजर्स स्टूड अप। इसके बाद प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में इसे सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, पेपर बांट दिए गए थे, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है हमारा, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग, विद्यार्थियों ने लिखना शुरू कर दिया। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा प्यारे बच्चों, द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे द सनसेट, सूर्यास्त हो गया, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है द फार्मर्स रिटर्न होम, किसान घर लौट गए। तो सूर्य के अस्त होने के बाद ही किसान घर लौटे। तो एक कर्ता के कार्य पर ही दूसरे कर्ता का कार्य निर्भर है। पहला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में है, तो द सन हैविंग सेट, द फार्मर्स रिटर्न होम। इस प्रकार हम इसे बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है प्यारे बच्चों, यदि पहला कार्य में वर्ब टू बी, इज या एम या आर या वाज या वर दिया हुआ है, तो ये बी की फॉर्म है, तो इसमें ING जोड़कर इसे बीइंग में बदलकर वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। द वेदर वाज फाइन, फुल स्टॉप, द ट्रेवलर्स लेफ्ट द होटल। तो ये हो जाएगा द वेदर बीइंग फाइन, द ट्रेवलर्स लेफ्ट द होटल। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इन नियमों के द्वारा, इन नियमों को पढ़ करके इस एक्सरसाइज को बनाना है और इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। धन्यवाद। ये तुम लोग